नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम संविधान के भाग 21 यानी पार्ट 21 जिसका नाम अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यानी टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है में दिए गए अनुच्छेद 370 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि सन 2019 में संविधान से अनुच्छेद 370 को निकाल दिया गया है और अब वह संविधान में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2019 में अनुच्छेद 370 में कुछ बदलाव करके इसे प्रभावहीन किया गया, लेकिन इसे संविधान से हटाया नहीं गया है और अनुच्छेद 370 अभी भी संविधान का हिस्सा है। वर्तमान में अनुच्छेद 370 इस प्रकार है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। इसका खंड 1 कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी आगे उपखंड ए कहता है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। उपखंड बी कहता है कि उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति, आगे इसका पैरा 1 कहता है, संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से परामर्श करके उन विषयों के तत्स्थानीय विषय घोषित करे जो भारत डोमिनियन में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में डोमिनियन विधानमंडल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है। और आगे पैरा 2 कहता है, उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार की सहमति से आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। आगे इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए उस राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति से जम्मू कश्मीर के महाराजा की 5 मार्च 1948 की उद्घोषणा के अधीन तत्समय मान्यता प्राप्त थी। वास्तव में भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में 3 सूचियां दी गई हैं जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहा जाता है। सामान्य समय में यानी जब आपातकाल न लगा हो तब संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार यानी संघ सरकार, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकारें और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। हालांकि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होता है। आगे उपखंड सी कहता है कि अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के उपबंध उस राज्य के संबंध में लागू होंगे। उपखंड डी कहता है कि इस संविधान के ऐसे अन्य उपबंध ऐसे अपवादों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें उस राज्य के संबंध में लागू होंगे, परंतु ऐसा कोई आदेश जो खंड बी के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित है उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित है उस सरकार की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 370 का खंड 2 कहता है कि यदि खंड 1 के उपखंड बी के पैरा 2 में या उस खंड के उपखंड डी के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमति उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले दी जाए तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जाएगा जो वह उस पर करे। खंड 3 कहता है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति
लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा, या ऐसे अपवादों और रूपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से प्रवर्तन में रहेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे। परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019, इस संविधान आदेश में खंड 2 में 5 अगस्त 2019 से उल्लिखित राज्य की संविधान सभा अभिव्यक्ति को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। भारत के संविधान की खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर यह घोषणा की कि 17 नवंबर 1952 से उक्त अनुच्छेद 370 इस उपांतरण के साथ परिवर्तनीय होगा कि उसके खंड 1 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा। अर्थात यह स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राज्य की तत्समय पदारूढ़ मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने वाले जम्मू कश्मीर के सदर ए रियासत या अब राज्यपाल के रूप में मान्यता प्रदान की हो। संविधान में दिए गए परिशिष्ट 2 में संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 में आदेश 272 दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं। इसके पहले बिंदु का पहला खंड है, इस आदेश का नाम संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 है। दूसरा खंड है, यह तुरंत प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय समय पर यथा संशोधित संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 1954 का अधिग्रहण करेगा। दूसरा बिंदु है, समय समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और आशोधनों के अधीन ये लागू होंगे निम्न प्रकार होंगे। अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा। अर्थात बिंदु 4 है, संविधान जहां तक यह जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू है के प्रयोजनों के लिए, इसका खंड ए कहता है, इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा। इसका खंड बी कहता है, जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर के सदर ए रियासत जो तत्स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं के रूप में मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा। खंड सी कहता है, उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा। तथा खंड डी कहता है, इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परंतुक में खंड 2 में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा को राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। इसी तरह परिशिष्ट 3 में संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 3 के अधीन घोषणा आदेश 273 दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि 6 अगस्त सन 2019 से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड सिवाय निम्नलिखित के जो नीचे दिए गए हैं के अनुसार हैं प्रचालन में नहीं रहेंगे। अर्थात अनुच्छेद 370 इस संविधान के समय समय पर यथा संशोधित सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज
निर्णय, आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य लिखत, संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अधीन यथा परिकल्पित या अन्यथा है में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जम्मू कश्मीर राज्य को लागू होंगे। इस तरह अनुच्छेद 370 को सरल शब्दों में कहा जाए तो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है जिसे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए बनाया गया था। इसका मूल उद्देश्य यह था कि जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ तब उसकी परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग थीं, इसलिए उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं। यह व्यवस्था स्थायी बनाई गई थी लेकिन लंबे समय तक लागू रही। जब 15 अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ तब जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने भारत के साथ विलय करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसे अधिमिलन पत्र कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार भारत की संसद को केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे सीमित विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। बाकी मामलों में जम्मू कश्मीर को काफी हद तक खुद फैसले लेने का अधिकार मिला हुआ था। इसी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 बनाया गया। इसके तहत भारतीय संविधान के सभी प्रावधान सीधे जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश से राज्य सरकार की सहमति से ही संविधान के अन्य हिस्से वहां लागू किए जाते थे। इसका मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान भी था और वह कई मामलों में खुद निर्णय ले सकता था। इस अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान था। वहां के स्थायी निवासियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जैसे जमीन खरीदने के अधिकार आदि। बाहर के लोगों के लिए वहां जमीन खरीदना या बसना आसान नहीं था। यह व्यवस्था वहां की पहचान और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इस प्रावधान को लेकर बहस भी होती रही। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जम्मू कश्मीर भारत के बाकी हिस्सों से पूरी तरह जुड़ नहीं पाया, जबकि कुछ लोग इसे वहां की विशेष परिस्थितियों के लिए जरूरी मानते थे। इस तरह अनुच्छेद 370 एक ऐसा प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को भारत के भीतर एक विशेष स्थिति देता था, लेकिन इसके अंदर ही ऐसे कानूनी रास्ते भी मौजूद थे जिनका प्रयोग करके 2019 में इसे लगभग पूरी तरह प्रभावहीन कर दिया गया। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 370(1) राष्ट्रपति को बहुत व्यापक शक्ति देता था। इसके तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके भारतीय संविधान के अलग अलग प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते थे और ऐसा करते समय वे अपवाद और संशोधन भी कर सकते थे। यानी संविधान को सीधे लागू नहीं करना है, बल्कि जरूरत के हिसाब से बदल कर लागू करना है। यही वह तरीका था जिसका इस्तेमाल 2019 में किया गया और अनुच्छेद 370 को प्रभावहीन किया गया। 5 अगस्त 2019 को संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 जारी हुआ। इस आदेश में कहा गया कि अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, लेकिन असली बात इसमें किए गए एक बदलाव में थी जो अनुच्छेद 367 में किया गया। अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या से जुड़ा है, यानी शब्दों का मतलब कैसे समझा जाएगा। इसमें एक नया खंड जोड़कर यह कहा गया कि अनुच्छेद 370 के खंड 3 में जहां संविधान सभा लिखा है उसे राज्य की विधानसभा पढ़ा जाएगा। पहले समस्या यह थी कि अनुच्छेद 370 के खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति तभी अनुच्छेद 370 को खत्म कर सकते थे जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इसकी सिफारिश करे, लेकिन वह संविधान सभा सन 1957 में ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए यह प्रावधान व्यवहार में असंभव माना जाता था। इस व्याख्या को बदलकर इस रुकावट को हटा दिया गया। अब जब संविधान सभा को राज्य की विधानसभा कर दिया गया तो यह ध्यान रखने की बात है कि उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, यानी राज्य की सारी विधायी शक्तियां संसद के पास थीं। इस तरह संसद को ही उस समय राज्य की विधानसभा के रूप में माना गया। इसके बाद संसद ने सिफारिश दी और इसी सिफारिश के आधार पर 6 अगस्त 2019 को संविधान आदेश यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया
जिसके विषय में अभी मैंने आपको बताया था। इसमें राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अनुच्छेद 370 के लगभग सभी प्रावधान अब लागू नहीं रहेंगे और अब पूरा भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पर बिना किसी अपवाद के लागू होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 370 को तकनीकी रूप से संविधान से हटाया नहीं गया है, बल्कि आज भी वह संविधान में बना हुआ है, लेकिन उसे इस तरह बदल दिया गया है कि उसका विशेष प्रभाव खत्म हो गया है और भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में भी उसी तरह लागू हो गए हैं जिस तरह अन्य राज्यों में लागू हैं। इसके बाद अगला कदम था राज्य का पुनर्गठन, यानी फिर से बनाना। जब अनुच्छेद 370 का प्रभाव खत्म हो गया और पूरा संविधान लागू हो गया, तब संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया, जो संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने, नए राज्य बनाने या किसी राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में बदलने की शक्ति देता है। उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन था, इसलिए संसद ही राज्य की विधानसभा की भूमिका निभा रही थी और उसी ने इस पुनर्गठन को मंजूरी दी। इस कारण जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर 2 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार है। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का शासन उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद मिलकर चलाते हैं, जबकि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां का शासन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल चलाता है। यहां ध्यान रखने की बात है कि अनुच्छेद 370 में ही अनुच्छेद 370 को प्रभावहीन करने के बारे में प्रावधान दिए गए थे। इसीलिए अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।